इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इस वक्त जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है, वो 1.6% पे मैं लेके आ गया। घबराए नहीं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। शौकत अली ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। मुशर्रिफ खजाना ने कहा, रुपए की तनज़्ज़ुली में सट्टे का हाथ है। हुकूमत मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर रही है। IMF से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। मुल्क में महंगाई की शरह 15 से 20 साल में सबसे ज्यादा है। शौकत तरीन का महंगाई से अवाम के मुतासर होने का एतराफ़। महंगाई दूसरे ममालिक में भी आई लेकिन उनकी क़ुव्वत ख़रीद हमसे बेहतर है। कराची में नया नाजिमाबाद में अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। कोशिश है रेवेन्यू 9 से 11% तक लेकर जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई की दुहाई। आटा, चीनी, गोश्त, दाल, सब्जी और दीगर अशियाए खरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। महंगाई से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों का सवाल। ये कि हुकूमत ने अपने दौरे वक्त के अंदर जितनी महंगाई करी है ना, इतनी तेज़ी से कभी भी महंगाई नहीं। इतनी महंगाई है कि समझ ही नहीं आ रही। जो मैं 600 रुपये की शर्ट ले रहा था वो 1000 रुपये की बता रहे हैं। घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई, इमरान खान इक़दामात करें या घर जाएं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। इमरान खान हर नोटिस के बाद मैं क्या करूं कहकर नए बहरान पैदा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत के पास के बहरानों के हल के लिए कोई विजन है ना ही कोई मंसूबा। चीनी की कीमत में 5 या 10 नहीं, इकट्ठे 43 रुपए की कमी। फवाद चौधरी का दावा, मीडिया पर खबर ना चलने का शिकवा भी कर डाला। साथ ही तनकीद करते हुए कहा, मनफी मीडिया का फेक न्यूज के साथ रब्त मुल्क के लिए खतरनाक है। नए कवानीन जरूरी हैं। वज़ीर इत्तलात चीनी की फी किलो कीमत से बेखबर निकले। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में चीनी की 150 किलो फरोख्त जारी है। शख्सी बुनियादों पर कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। कानून साजी ऐसी हो जो आइन और कानून के मुताबिकत में हो। पार्लियामेंट और सैनेट अरकान पर मुश्तमिल कमेटी इस्लाहात का जायजा लेकर मुतफिका तौर पर मंजूरी दे। हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की रुख की खिलाफ वर्जी चाहती है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जवाबी खत लिख दिया। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिससे तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, कोई धांधली से इलेक्शन जीतने का ख्वाहिशमंद तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। वज़ीर आला पंजाब की एक रोज़ा दौरे पर राजनपुर आमद। कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। उस्मान पुलतार की हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। सरदार अहमद अली दरिशक के बेटे के वलीमे में शिरकत भी करेंगे। अगर कोई आलमी कीमतें बढ़ रही हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतरीन राह यही है कि आप लोगों के घरों में पैसा पहुँचाएँ, उनकी मदद करें ताकि उनके घरों में चूल्हे जलते रहें। तो हुकूमत पूरी मुखलसी से आवाम के साथ खड़ी है। मौजूदा हुकूमत मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, मुल्क तरक्की तब करते हैं जब कौम आगे जाती है। पीछे रह जाने वालों को जिंदगी की दौड़ में आगे लाना है। डेंगू के जानलेवा हमले जारी। पंजाब में मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 345, सिर्फ लाहौर में 275 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 143 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। पैरासीटामोल की दवाई की किल्लत बदस्तूर बरकरार। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। अक्सरियत नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे अमराज का शिकार। हुकूमत स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब सैयद मुबशर हुसैन का दावा।
ग्लासगो में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 14 रोज बाद खत्म। तमाम ममालिक का कोयले के इस्तेमाल को मरहलावार खत्म करने पर इत्तेफाक। दुनिया के दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का भी अज़्म किया गया। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी, मजीद 11 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,606 हो गई। 24 घंटों में 263 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। ज़ियाबतीस के तेज तरीन वार जारी, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुज़ी मरज में मुब्तला। टीबी माहिरीन ने नामुनासिब ग़िज़ा और मोटापा ज़ियाबतीस की वजूहात करार दे दी। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, इंतज़ामिया ने 36,200 खाद की बोरियां बरामद कर ली। सूबाई चीफ सेक्रेटरी की ज़ब्त शुदा खाद की मुकर्रर कीमत पर मार्केट में फ़रोग़ के लिए लाहा अमल तैयार करने की हिदायत। सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सुहेल असगर तवील अरसे से बीमार थे। उन्होंने ड्रामा, फिल्म और थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमेरिकी एजेंसी FBI का सिस्टम हैक हो गया। फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के ईमेल एड्रेस से लाखों अफराद को जाली ईमेल्स भेजी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। अफ्रीकी मुल्क एक्वाडोर के शहर ग्याकोल की जंग में कैदियों में तसादुम, 68 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, हालात कशीदा। मिस्र के शहर उस्वान पर बिच्छुओं का हमला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 450 से ज़ायद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। मिस्री हुकाम के मुताबिक सैलाब के बाइस बिच्छू गलियों और लोगों के घरों में दाखिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में विंटेज कार रैली, नए और पुराने मॉडल की दर्जनों गाड़ियां दराए खैबर से पेशावर रवाना। कार रैली का मकसद सियाहत के फ़रोग़ के साथ साथ शहरियों के लिए तफरीह फराहम करना है। लंदन की सड़कों पर एक बार फिर रौनक का समा, तारीखी लॉर्ड मेयर शो का रंगारंग इनकाद। मुख्तलिफ बैंड्स, ड्रमर्स, आर्टिस्ट और फ्लोट्स शामिल, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत।